हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑफिशियल अमित सर पे। तो मैं आज आप लोग के लिए लाया हूं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन किए कि सर मैं कंप्यूटर सीखता हूं, लेकिन क्या होता है कि मुझे मैं जो सीखता हूं वो चीज़ मेरे दिमाग में सेव नहीं रहता है। तो हम कैसे उसको सेव करेंगे या हमें कैसे याद रखें, क्योंकि हमारे पास ना तो सर लैपटॉप है ना तो कंप्यूटर है कि घर पे जाके हम लोग तैयारी करें। जैसे यहाँ जो बताया गया वो चीज़ हमें घर पे बताया गया, मतलब घर पे जाके हम बैठ के अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे पास साधन नहीं है। तो आप जो 1 घंटे कंप्यूटर आप अपने सेंटर पे सिखाते हैं, तो वो चीज़ हम कैसे अपने दिमाग में स्थित रखें, तो वो चीज़ आज हम जानने वाले हैं। वो तरीका, वो ट्रिक, वो मंत्र की हम लोग कैसे दिमाग में रखते हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक, और वीडियो को देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की टॉपिक है जो है, तो हम लोग इसमें बात करते हैं, जैसे कि हमने अपने बच्चों को या जो भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको मैंने बहुत बार बताया है कि भैया आप लोग करना क्या है। अगर आपको सबसे पहली बात ये चीज है, अगर जो याद नहीं होता वो कैसे याद होगा, तो उसमें नंबर पहली बात है कि अगर आपको सेंटर पे शिक्षक द्वारा जो बताया गया, पहली बात तो कुछ बच्चे करते हैं कि वो हवाई में आते हैं, ना तो उनके पास पेन होती है ना तो उनके पास कॉपी होती है, और ऐसे चले आएंगे जैसे लगेगा कि वो जो है वहाँ डांस देखने जा रहे हैं, गाना सुनने जा रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए पहले उस लेवल में आपको ढलना पड़ेगा। पढ़ाई का लेवल क्या होता है पता? अच्छे साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, साफ सुथरा नहा धुल के अच्छे से बढ़िया से आप आके तब शिक्षा ग्रहण करो, तब आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, प्लस जो चीज ग्रहण आप कर रहे हैं वो चीज आपके दिमाग में फीड भी होगा। है फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मान लीजिए कोई आता है और बहुत ही गंदा टाइप का कपड़ा पहना है, और मान लीजिए उसके कपड़े पे बहुत सारी मिट्टी लगी है, लेकिन एक अच्छा खासा व्यक्ति बैठा है, उसके कपड़े पे मिट्टी नहीं लगी, साफ सुथरा बैठा है ना। तो क्या उस जो गंदा व्यक्ति है जो कपड़ा पहना उसके साथ रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा ना। तो सेम कंडीशन हमारी होती है ऐसे ही एजुकेशन की। तो अगर आप अच्छा खासा बन के नहा धुल के अच्छे कपड़े पहन के और कॉपी और पेन एक बैग लेके अगर आप पढ़ने जाएंगे कहीं पे, तब वो चीज आपको भी आपके ऊपर भी वो भागती है। हाँ नहीं, ये इस लायक है, इस लायक है, तो हम लोग क्या करें, इसके पास जरूर जाते हैं, ठीक ना। इसलिए सबसे पहले पढ़ाई के लेवल यानी साफ सुथरा होना चाहिए हर चीज, है ना। जैसे कॉलेज वगैरह देखो तो कितना साफ रहता है, कितना स्वच्छ रहता है ना। तो वहाँ पे विद्या होती है, यानी शिक्षा पढ़ाई जाती है, वहाँ शिक्षा दी जाती है। इसलिए आप लोग भी अपने दिमाग को केंद्रित करके और एक स्वच्छ बन के आप भी पढ़ाई करने बैठा करो, चाहे घर हो चाहे कोचिंग हो, कहीं पर भी हो। लेकिन सेंटर पे मान लीजिए आप आते हैं तो जो कंप्यूटर लेवल हम लोग का कंप्यूटर जो भी पढ़ाया जाता है वो दिमाग में नहीं आता है। जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ तो जो चीज आइए, आपकी क्लास 1 घंटे होती है हर जगह, चाहे जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाएंगे हर जगह 1 घंटे क्लास दी जाती है कंप्यूटर की। तो अगर आपको क्या करना है कि 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे समय देना है, वो भी 1 घंटे प्रॉपर हम कंप्यूटर में ही दिमाग लगाएंगे, ना कि बाहरी दिमाग लगाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे क्या होते हैं कि उनके दोस्त भी मिल जाते हैं, तो अपने दोस्त से बातें चीतें होने लगती है ना। वो चीज आप बाहर कीजिए, इंस्टीट्यूट के बाहर कर सकते हैं। जब तक पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं गए हैं तब तक वो काम कीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे मुझे पढ़ना है, जहाँ पे मुझे कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है, तो वहां पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी टैलेंटेड कभी भी नहीं बन सकते। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप 1 घंटे का समय मिलता है, उस घंटे में आप आइए और कंप्यूटर में बैठिए, तो आपका दिमाग सिर्फ कंप्यूटर की तरफ होना चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले तो हमने जो पिछला सीखा, जो मैंने कल किया था, वो चीज आप सेंटर पे आके पहले तो उसको रिवीजन कीजिए, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकली हो। अगर सर कल कुछ आपको थ्योरी में बताए हैं तो वो चीज उस पे जरूर 10 मिनट समय दो सेंटर पे आके, वहां मुझे सर कल जो है थ्योरी बताए थे, तो हम क्या करते हैं, आज लाओ 5 मिनट हम लोग उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं जो सर हमारे बताए थे। तो क्या होगा कि वो थ्योरी आपको रिपीट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, जब पढ़ेंगे तो। क्योंकि वैसे कंप्यूटर में अगर आपको जो पीछे कल यानी जो कुछ बताया गया है, अगर आप उस पे आज नेक्स्ट दिन ध्यान देते हैं, थोड़ा 10 मिनट के लिए समय निकालिए, है ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट पीछे की टॉपिक पकड़िए, पीछे के रिवीजन कीजिए। अगर आप 10 मिनट उस टॉपिक को खींचते हैं, अपने दिमाग में रनिंग पे लाते हैं,
तो क्या होगा कि अगर वो चीज नहीं आ रहा तो टीचर आपके पास है, फिर से पूछ लेंगे तो चीज मजबूत हो जाता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, यही बड़ी गलती होती है बच्चों से कि वो आते कंप्यूटर पे, सर मुझे करना क्या है आज, कल मैंने ये किया था, आज मुझे करना क्या है, कुछ सर नया बताइए। ऐसे करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। नया नया में रहते हुए आप जिस दिन यहाँ से जाएंगे उस दिन भी नए ही रहेंगे, पुराने बन नहीं पाएंगे। पुराने बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो काम आप कर नहीं सकते। इसलिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले पीछे वाले टॉपिक रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो चीज हम पढ़े हैं, जो चीज मान लीजिए हमने नया पढ़ा उस दिन, पीछे रिपीट करने के बाद वो मजबूत हो गया। फिर आप कोई चीज नए पढ़े, उसके बाद जब नया पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको दिमाग में बिल्कुल रनिंग पे होना चाहिए। उस समय प्रेजेंट टाइम पे जब आप बैठे कंप्यूटर पे तो आपके दिमाग में ना तो बाहर की बातें आनी चाहिए, ना तो आप जो है बगल आपके बैठ के इस कंप्यूटर सीख रहा है, ऐसा आप केंद्रित दिमाग करो, अपना दिमाग ऐसा केंद्रित मिलाओ कि जो बगल बैठा है वो कोई चीज बोले लेकिन आपको सुनाई ना दे। आई बात सुन ले, बगल बैठा है वो कोई चीज बोल रहा है तो आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, ऐसा मन लगा के पढ़ो, तब जो है आप अपना दिमाग केंद्रित कर पाएंगे। पता चलता है उसमें आप बैठे हैं, बगल वाला बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसमें क्या करते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हो, तो क्या होता है, टॉपिक हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम अपना टॉपिक फोकस कर लिखने के बाद, जैसे यहाँ आपकी 1 घंटे की क्लास बंद होती है, उसके बाद आप जाएंगे घर। तो घर जाते समय रास्ते में ज्यादा नहीं, क्योंकि घर पे आपको पता है कि घर पे आप समय देते नहीं है सिर्फ कंप्यूटर पढ़ने के लिए, तो रास्ते में थोड़ा बहुत दिमाग ये लगाते जाइए कि जहां तक साइकिल आपकी खड़ी है, साइकिल तक जाओ तो दिमाग में ये सोचते हुए जाओ कि मैंने आज क्या क्या किया, आज नया मैंने क्या सीखा। अब वो चीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि इससे आपका वो पता चलेगा, एक टेबल निकल जाएगी, एक रेशियो निकल जाएगा कि मैंने आज के दिन इतना टॉपिक सीखा नया, कल के दिन मैंने इतना टॉपिक सीखा। जब 1 महीने की आप रेशियो निकालेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते नहीं है ना, क्या चीज चल रहा है क्या चीज नहीं। तो मेन रीजन यही है कि जब तक मन से आप फोकस कंप्यूटर पे नहीं करोगे तब तक टॉपिक रिलीज यानी कि आपके दिमाग में सेव नहीं हो पाएगी, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। लाखों बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, लेकिन लाखों बच्चों को अगर बैठा दिया जाए काम करने के लिए तो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। उसमें से कुछ ही बच्चे टॉप निकलते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। पता चलता है यहाँ पे अगर Ctrl+Z बताया गया है तो तुम लोग Ctrl+Z ही करोगे, ठीक ना। आपको आगे उसमें दिमाग लगाना चाहिए नहीं, ऐसे इससे क्या होता होगा, यानी अलग अलग दिमाग, जब तक एक्स्ट्रा सोचोगे नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे नहीं, एक्स्ट्रा टॉपिक रखोगे नहीं, सर से पहले, है ना, आपको जरूरत नहीं पड़े सर की। आजकल यूट्यूब इतना फेमस है, यूट्यूब पे इतने टैलेंटेड, इतने टेक्नोलॉजिक वीडियो पड़े हैं। आप 10 मिनट वीडियो देखिए ओनली, आपको सेंटर पे टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आएंगे, अरे मैंने आज ये देखा, मुझे आज ये करना है, नया है ना, वो कीजिए, है। प्लस आपको पता है अपने बगल वालों को बताइए, उनके बगल वालों को बताइए, तो वो टॉपिक 4-5 बार आप बताओगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए कोशिश करो कि एक टॉपिक कम से कम 5 बार पढ़िए, एक टॉपिक कम से कम 5 बार कीजिए। एक सीट है, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, एक्सेल पे अकाउंटिंग करते हैं, तो उस पे एक सीट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, सीट सर बन गई, हो गया, मुझे नई सीट बनाना। अरे सीट हो गई, लेकिन अगर वही सीट मैं ऐसा थ्योरी में लिख के दे दूं और बोल दूं आप इसको कॉलम एंड रो में आप बना के दिखाइए, तो आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक आप ढंग से उस सीट को समझ न लो, उस टॉपिक को समझ न लो, तब तक आपको नेक्स्ट सीट पे नहीं बढ़ना है। इसलिए क्या करना है, हम लोग अपने हिसाब से दिमाग को सेट करके कंप्यूटर पे बैठेंगे और 1 घंटा प्रॉपर हम सिर्फ कंप्यूटर पे देंगे, या बाहरी काम नहीं करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद दूसरा काम है, हम लोग क्या करेंगे, रास्ते में जाते हुए थोड़ा दिमाग में चलता फिरता वो रहना चाहिए जो चीज आप सीखे हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ समय ना मिले तो 5 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट में कोई भगाएगा नहीं। आप सेंटर पे बैठ जाओ और बैठने के बाद क्या करो कि आज मैंने ये टॉपिक सीखा, अपनी कॉपी में लिख लो। आई बात सुनने, जब कॉपी में लिख लेंगे तब आपको परसों जब आएंगे, नेक्स्ट दिन आएंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ मैंने कल इतना टॉपिक सीखा था और अब मुझे इसका रिवीजन करना है। ऐसे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन भी पता हो जाएगा प्लस आंसर भी पता हो जाएगा। और यहाँ क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर पता नहीं क्या चल रहा था, 2 दिन बाद छुट्टी कर लिए, 2 दिन बाद, तीसरे दिन बाद आएंगे तो बोलेंगे सर पता नहीं क्या चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक ना।
लगातार फोकस करो। 1 साल का कोर्स, 6 महीने कोर्स, 3 महीने कोर्स, कोई भी कीजिए, लेकिन मन लगा के करेंगे तो आप बिल्कुल वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और मैंने जो बताया कि कोई भी टॉपिक आज सीखो तो उसका रिवीजन जरूर कल कीजिए। कल रिवीजन करने के बाद जो भी नया सीखिए उसको कॉपी में जरूर नोट कीजिए। ऐसे डेली का रेशियो बनाइए। आप एक पतली सी कॉपी ले लीजिए 20 रुपए वाले, उसमें डेली आप ये काम कीजिए। प्लस आप घर बैठे तो फिर एक बार दिमाग लगा लीजिए, मैंने 5 टॉपिक सीखा था, ये चीज क्या है, फिर लाओ मैं एक बार इसको पढ़ ही लूं। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो रिवीजन तो कर नहीं सकते, लेकिन दिमाग से और माइंड से एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो ना, वो चीज तो कर ही सकते हो। उसके लिए तो पैसा लगना नहीं है, टाइम देना है आपको, है ना। तो जब तक किसी काम के लिए टाइम दोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा।